तो क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी में अपडेटेड सिलेबस के साथ हम लोग करेंगे आज क्लास 10। इसके पहले ऑलरेडी आपकी 9 क्लास टोटल आ चुकी हैं, जिसमें मैंने एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 करा दिया है। यहाँ पर आपका लिंक आ रहा होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4 और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, हमें क्या सीखना है? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस निकालना। ठीक है, नया है एकदम एडजॉइंट, आप पहली बार नाम भी सुन रहे होंगे, बट ये एक्चुअल में पुराना ही है। कैसे, आओ मैं बताता हूँ। देखो, माइनर निकालना जानते हो ना? माइनर कैसे निकलता है? M11 से लिखते हैं ना। यहाँ पर क्या आता है पहले, चलो मैं लिख के आपको समझा देता हूँ। माइनर, ठीक है, माइनर कैसे आता है? जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना हो उसके रिस्पेक्ट में जो रो आ रही है, कॉलम आ रहा है, डिलीट कर दो, जो बच जाए वही क्या है? माइनर। जैसे M11 मतलब इसकी बात हो रही, इसका माइनर क्या? ये रो, ये कॉलम चला गया, इसका माइनर क्या आ गया? 4 आ गया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या समझे थे? कोफैक्टर। कोफैक्टर भी एक्चुअल में सर क्या होता है? माइनर ही होता है, बशर्ते इसमें प्लस माइनर आने लगता है। जैसे कोफैक्टर, मान लो कोफैक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कैपिटल A11। A11 आपको कोफैक्टर अगर निकालना है तो कैसे निकालते हैं? -1 लगाते हैं और यहाँ पर दोनों का सम, ठीक है, 2 कर देते हैं और जो माइनर है उसी को उठाकर यहाँ पर पुट कर देते हैं। मतलब माइनर भी कोफैक्टर भी माइनर ही होता है, बस प्लस माइनस आ जाता है अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक, अब कोफैक्टर के बाद आपका जो निकलता है वो निकलता है क्या? एडजॉइंट। इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? ये लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकलते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या होता है? देखो, जब कोफैक्टर निकालोगे तो कोफैक्टर में A11 निकालोगे ना, फिर क्या निकालोगे? A12 भी निकालोगे, फिर A21 भी निकालोगे, A22 भी निकालोगे ना। अब कुछ नहीं करना है, इनको निकाल कर देखो, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में इनको मैं ऐसे लिख दूंगा और इनके ऊपर क्या लगा दूंगा? ट्रांसपोज। यही आपका क्या होता है? कोफैक्टर हो जाता है। समझ गए? मतलब सिंपल सी बात है सर कि कोफैक्टर निकाल लेते हैं और कोफैक्टर को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखकर उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? ट्रांसपोज। यही आपका सिंपल क्या हो जाता है? एडजॉइंट हो जाता है। आई थिंक मेरी पूरी बात को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, और चीज़ें विजुअल भी हैं। हाँ, विजुअल है। चलो ब्राइटनेस थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ठीक है, ठीक। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, चलो मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। ठीक है, इसको रफ कर दूं। चलिए, अब देखो, पहले क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, मैंने क्या कहा? एडजॉइंट निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कोफैक्टर तो निकालना आप ऑलरेडी हैबिट में हो चुका है आपकी। कैसे निकालेंगे? हियर A इज इक्वल टू, इसको लिख लो कि ये A है, 1 2 3 4, ये A हो गया। ठीक है, अब बताओ जरा, यहाँ पर A11 अगर मैं पूछूं तो कितना आएगा? A11 सर पहले -1 पर कोफैक्टर है ना, -1 पे पावर 1 + 1 2। अब बताओ जरा, यहाँ पर क्या एक्चुअल में लिखना चाहिए? M11, बट इतना आप तेज हो चुके हो कि ये लिखने के बजाय डायरेक्ट लिख दो। ये पूरा गया, ये पूरा गया, इसी के रिस्पेक्ट में M11 निकलेगा। कितना आएगा? 4। इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ जाएगी? 4। ठीक है, फिर बताओ जरा A12 की वैल्यू कितनी? सर -1 पे पावर 1 + 2 कितना? 3 हो जाएगा। और यहाँ पर M12 लिखेंगे। M12 का मतलब क्या? इसके रिस्पेक्ट में ये पूरा गया, ये पूरा कितना आ गया? 3। ठीक है, ये पावर लिखिए भाई, पावर 3, और ओवरऑल यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 3 - -3। ठीक है, क्योंकि ये -1 आ जाएगा। फिर A21 बताओ, -1 पे पावर 2 + 1 कितना? 3। 21 का मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये पूरा गया, ये पूरा गया, कितना आ जाएगा? 2। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये भी कितना? -2। ठीक है, फिर A22 मतलब -1 पे पावर 4, ये पूरा है तो ये पूरा गया, ये पूरा कितना बचा? 1 यहाँ पर लिख दो। ओवरऑल सॉल्व करने पर -1 पावर 4 1 ही आ जाना है। समझ गए? अब क्या करेंगे? अब क्या लिखेंगे? ध्यान से समझिएगा भाई। अब लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कितना होता है? अभी समझाया हूँ। इससे जो मैट्रिक्स बनेगी A11, A12, A21, A22, इसके ऊपर सर ट्रांसपोज लगा देते हैं। यही तो करते हैं, तो लगा दो। अब ट्रांसपोज जब लगाओगे तो इसको फर्दर चाहो तो सॉल्व भी कर लो, या डायरेक्ट लिखना चाहो तो A11 ये रो है ना। ट्रांसपोज का मतलब जो रो है उसको कॉलम बना दो, जो कॉलम है उसको रो, तो ये रो है, कॉलम बना दो। A12 ये रो है, इसको कॉलम बना दो। A21, A22। अब बताओ, इसकी सारी तो वैल्यू आपको पता है। A11 कितना है? 4 है। A12 कितना है? -3 है। A21 कितना है? -2 है। और A22 कितना है? 1। और यही क्या है आपका आंसर?
बोलो समझ में आया कि नहीं? आई थिंक समझ में आ गया होगा, कुछ मैंने एक्स्ट्रा बताया ही नहीं है, सिंपल आपके सामने था वही मैंने राइट कर दिया है। ठीक है, तो क्लियर है ना? मतलब एडजॉइंट का मतलब क्या होता है? सिंपल एडजॉइंट का मतलब होता है सर कोफैक्टर निकालो और कोफैक्टर निकालने के बाद मैट्रिक्स को अरेंज करो, उसके ऊपर ट्रांसपोज लगा दो, यही आपका क्या होता है? एडजॉइंट। ठीक है, चलिए अब मैं इसको नोट कर लीजिए आप पॉज करके, फिर मैं वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नंबर 2 को राइट करता हूँ, फिर आप लोग सॉल्व करिएगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। देखो सेम चीज़ है, एडजॉइंट ही निकालना है, बशर्ते अब की बार 3x3 के मैट्रिक्स आ जाएगा, है ना? तो यहाँ क्या लिखोगे? हियर लेट, इसको क्या मान लो? ए मान लो। ए इज इक्वल टू ये क्या है? 1 2 -2 -1 3 0 2 5 1। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? हियर ए की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। अब हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए सारे कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर कैसे निकलता है? A11। चलो भाई बताओ, -1 पे पावर, ध्यान देना, 1 1 -1 पे पावर 1 + 1 कितना? 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना आ जाता है? M11। यही तो लिखोगे भाई, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ M11 की बजाय मैं यहाँ पर डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ M11। तो M11 कैसे निकलेगा? इसी से निकलेगा, ये पूरा गया, ये पूरा गया, समझ रहे हो ना? M11 के लिए ये पूरा, ये छोटा सा डिटर्मिनेंट बचेगा, इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो 3 1 जा 3 और -5 × 0, तो कितना हो जाएगा बताओ जरा? 3 - 0। समझ गए ना? ओवरऑल सॉल्व करने पर ये आ जाएगा, देख लो, -1 पे पावर 2 का मतलब 1 और 3 - 0 मतलब 3, तो ओवरऑल कितना आ गया? 3 आ गया। समझ गए A11 की वैल्यू कैसे निकली? चलो बहुत अच्छी बात है। अगला बताइए भाई, अगला सर निकलेगा A12। A12 कैसे निकलेगा? -1 पे पावर 1 + 2 का मतलब 3। अब 1 2 है, 1 2 के लिए यहाँ पर क्या होता है? मैंने बताया ना, यहाँ पर माइनर लिखते हैं। अब माइनर यहाँ से डायरेक्ट निकाल दो, ये पूरा, यही तो है 1 2, ये गया 2 5 -2, ये तो 2 1 जा, ध्यान से समझना, 2 1 कम 2 और माइनस अपने पास से, और 5 2 जा 10, लेकिन माइनस यहाँ भी है तो +10 हो जाएगा। सही बात है। चलिए कितना हो जाएगा? 10 और 2 12, और आगे माइनस भी लग जाएगा तो माइनस में 12 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं इससे लिख दूं, -12। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। आगे बताओ भाई जरा। A13 -1 पे पावर 4 हो जाएगा। सही है ना? क्यों? क्योंकि 1 + 3 4। ठीक, 1 3 का मतलब इसकी बात हो रही, इसके रिस्पेक्ट में माइनर, ये पूरा गया, ये पूरा गया। ठीक है, 2 3 -2 0, 2 × 0 0, माइनस अपने पास से, 2 × 3 -6, और यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है तो +6। ओवरऑल सॉल्व करने पर -1 पे पावर 4 1 हो जाएगा, 6 ये हो जाएगा। तो ओवरऑल कितना आ गया? ये तो सर आपका सीधा 6 आ गया। ठीक है, तो पहली रो का सारा आपका कोफैक्टर निकल चुका है। अब हम ऐसे ही क्या निकालेंगे? चलो बताओ भाई, A21 निकालेंगे। A21 तो -1 पे पावर 3। चलो भाई बताओ, 21 का मतलब इसकी बात, ये पूरा गया, ये पूरा माइनस, अब ये -1 × 1 हो जाएगा सर, -1 माइनस अपने पास से, यही है ना 21, ये पूरा, तो ये, हाँ, फिर 0 × 2 तो 0 ही हो जाना है। ओवरऑल कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करोगे तो ये तो सर आएगा -1 यहाँ से, और -1 बाहर भी है तो कितना? +1। ठीक है, चलो आगे बताओ। A22 कितना होगा? -1 पे पावर 4। ठीक है, 2 + 2। आप चाहो तो ये भी ना लिखो, डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 2 2 का मतलब ये वाली बात, ये पूरा गया, ये पूरा गया, 1 2 -2 1, तो 1 2 -2, 1 × 1 1, फिर -2 × 2, माइनस प्लस, और 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा बताओ? 4 + 1 5, और -1 पे पावर 4 का मतलब 5 ही हो जाना है, क्योंकि पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, A23, चलो भाई -1 पे पावर कितना? 2 3 5 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा गया, ये पूरा गया, -1 -2, तो 1 × 0 सिंपल सर 0, और माइनस अपने पास से, -2 × -1 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस और माइनस ऑलरेडी वाला है। ठीक है, अब इसको जरा बताओ, -1 पे पावर 5 मतलब -1, और -2 बाहर आएगा तो माइनस प्लस मतलब ओवरऑल कितना? 2 आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब लास्ट वाले का बताओ, A31 कैसे निकलेगा भाई? तो A31 सर -1 पे पावर 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो 3 + 1 आपका हो गया 4, तो इसी के रिस्पेक्ट में जाएगा, ये पूरा खत्म, 1
इंटू -5, मतलब 1 -1 इंटू 5 तो -5, माइनस अपने पास से, तो 3 2 जा 6, तो 6 5 ये हो जाएगा माइनस माइनस मतलब 11, और -1 बाहर ये यहाँ पर +1 आएगा, मतलब ओवरऑल कितना आना, माइनस में 11 ही आना है। ठीक है, चलो आगे बताओ। A32 कितना होगा, -1 पे पावर 3 + 2 कितना 5 हो जाएगा। ठीक है, 3 2 ये पूरा चला गया, ये पूरा 1 2 2 5, 1 इंटू 5 ये हो जाएगा सर 5, और ये और माइनस अपने पास से, और 2 2 जा 4, इसको बताओ जरा, 5 - 4 1 हो जाएगा, और -1 बाहर ऑलरेडी है, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, 5 - 4 1, और यहाँ पर -1 तो कितना -1। ठीक है, चलो आगे बताओ। A33 लास्ट स्टेप पे हम लोग पहुँच चुके हैं एकदम। A33 -1 पे पावर 3 + 3 6 हो गया। ठीक है, लास्ट में निकालना है, ये हो गया, ये पूरा खत्म, ये पूरा 1 - 1 ये 3 इंटू 1 3 माइनस अपने पास से 2 इंटू -1 तो -2 कह सकते हो, तो यहाँ पर 2 तो कितना आ जाएगा, प्लस में 6 कहाँ होगा, 5 आएगा ना, हाँ 3 + 2 5। ठीक, तो ये आपका पूरा हो गया A11, मतलब पूरा आपका कोफैक्टर मैं निकाल दिया आपके सामने। ठीक है, तो आप एक बार इसको चेक कर लीजिए कहीं गलती तो नहीं है। मेरे हिसाब से तो सारी चीज़ें ठीक है, बाकी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो बताइएगा, वैसे सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आ जाइए, अब हमको निकालना क्या था, ये थोड़ी हमको निकालना, हमको तो एडजॉइंट निकालना है ना। तो बताओ जरा, एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ में बताया हूँ क्या ऐसे निकलता है, एडजॉइंट ऑफ ए निकलता है सर कि जो आपका कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनती है वही एडजॉइंट होता है। तो इससे मैट्रिक्स बनाओ जरा, इससे मैट्रिक्स क्या बनेगी, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, A33 इसके ऊपर क्या लगा देंगे, ट्रांसपोज। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए एक्चुअल में क्या होता है, जो नॉर्मल कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनती है उसका क्या, ट्रांसपोज। ठीक है, अब आप जानते हो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम बना दो। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ताकि आप समझ आए, या फिर चलो एक स्टेप बढ़ा ही देता हूँ नहीं तो आपको दिक्कत हो। तो देखो इस रो को पूरा क्या बना दो, कॉलम। तो कितना, A11 फिर A12 फिर A13, समझ गए। अच्छा, फिर ये रो को कॉलम बना दो, तो A21 फिर A22 और A23। ठीक है, फिर इस रो को क्या बना दो, कॉलम। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है कि आपका जो एडजॉइंट होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका सिंपल कोफैक्टर की मैट्रिक्स होता है, बस रो को कॉलम बना, कोफैक्टर की मैट्रिक्स होता है लेकिन ऊपर ट्रांसपोज लेना पड़ता है। ठीक है, अब इसका आंसर उठा के पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो बताइए, सब कुछ तो पता है, A11 A11 A12 A11 A12 और यहाँ पर A13 सारी वैल्यू पता है ना, उठा के रख दीजिए। तो ये हो जाएगा सर 3 फिर कितना -12, देखने में गलती मत करिएगा, 6। ठीक है, फिर 21 22 23 ये हो जाएगा 1, और फिर कितना 5, और फिर कितना 2। ठीक है, आगे लास्ट में -11 फिर आपका -1 फिर आपका 5। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर कर पाए होगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, यहाँ तक आपका सिंपल यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का। आप एक बार चाहिए तो आंसर को अपने मैच करा लीजिए, कैलकुलेशन वगैरह का कहीं कोई इशू ना हो, वैसे मेरे हिसाब से तो सारी चीज़ें सही ही होंगी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी हो तो भी, बुरी लगी हो तो भी। ठीक है, कोई सजेशन हो तो भी बताइएगा। तो ये 2 क्वेश्चन आज के लिए यहीं पर रखते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।